हैं जीके से रिलेटेड, लाइब्रेरी से साइंस से रिलेटेड। मैं समझती हूँ कि इस समय में ये बहुत ज़्यादा टच में है। जो बच्चे अभी अभी आए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। और ये हितेंद्र सर हैं आपके, तो ये आपको जो टेस्ट सीरीज़ है या जो भी डाउट्स है वो भी करवाएंगे। तो हमारे लिए, आप सभी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे कैंडिडेट आपको राय या आपको मतलब टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज देने जाएंगे जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं। अभी कहाँ पोस्टिंग है? करौली डिस्ट्रिक्ट में अभी इनकी लाइब्रेरी से रिलेटेड है और टारगेट है लाइब्रेरी में टीचर बनना, कॉलेज लाइब्रेरियन या कॉलेज लेक्चरर। तो चलिए ठीक है। हेलो, हेलो। लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे जो पहली शुरुआत जिसे कह सकते हैं अपन, सबसे पहली शुरुआत मैंने डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से की थी। जो मैंने किया था भरतपुर से, रीजनल सेंटर मेरा भरतपुर हुआ करता था, तो वहाँ से मैंने लाइब्रेरी साइंस की सबसे पहले शुरुआत कोर्सेज में की। ठीक है, उसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया। मुझे शुरुआती से ही मतलब ये था कि जैसे बीलिस जो होता है उससे पहले मुझे डीलिस करना ज़रूरी था, क्योंकि डीलिस इसलिए था कि मेरा मेरा छोटा मोटा जो बेस है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत मैंने डीलिस से, मतलब इसका मतलब यही है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो सबसे एक छोटा कोर्स कह सकते हैं वो है डीलिस डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद में मैंने बैचलर किया, इसका बीलिस किया। ठीक है, भरतपुर रीजनल सेंटर से। अब ये सारी चीज़ें मेरी चलती रही कंटिन्यू। उसके बाद में कंपटीशन के क्षेत्र में मैं जयपुर आया। जयपुर आया, आने के बाद सबसे पहले मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया। लगभग गर्मियों की, मार्च लगभग की 2018 की बात थी वो। तो उसमें मेरा पढ़ने का फर्स्ट बैच और मैडम का पढ़ाने का फर्स्ट बैच है ना। तो मेरा पढ़ने का फर्स्ट बैच था और मैडम का पढ़ाने का फर्स्ट बैच था। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आज भी मैडम मेरी गुरु हैं। आज भी मैं इनको इतना ही मानता हूँ जो कल मानता था। चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, चाहे मैं कॉलेज लाइब्रेरियन या क्या उससे भी अपर में कहीं चला जाऊंगा, तो मेरी गुरु रहेंगी तो वो विनीता मैडम ही रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी अपने गुरु को नहीं भुलाया जा सकता। हम चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, और एक जो गुरु होता है ना, गुरु को और माँ बाप को, दो व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट या हमारा बेटा हमसे आगे जाए। बाकी इस दुनिया में मैं मानता हूँ कि भाई भी ये नहीं चाहता कि वो हमसे आगे जाए। सही नहीं कह रहा हूँ क्या मैं? तो ये जो दर्जा है, ये विनीता मैडम का दर्जा मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत जगह है हर चीज़ को लेके। तो अब मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी साइंस के स्टडी को लेके। तो देखिए, अब की बार पार्ट कर दिए गए हैं दो। ठीक है, दो पार्ट कर दिए गए हैं। पहला पार्ट अपन का जीके का है और दूसरा पार्ट अपना सब्जेक्ट का है। ठीक है, जीके का जो पार्ट है उसमें राजस्थान जीके है, वर्ल्ड जीके है, इंडिया जीके है, प्लस में साइकोलॉजी है और 10 एक नंबर की करंट जीके रहेगी। और दूसरा जो पार्ट होने वाला है आपका सब्जेक्ट का होने वाला है। अब ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो पार्ट है अभी चल रहा है,
मार्केट में जो सब्जेक्ट का पार्ट चल रहा है उसको हम मान सकते हैं, बाकी है नहीं अभी। ठीक है, ऑफिशियल अपन कहेंगे तो ऑफिशियल वो शायद फ्राइडे तक आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग कोशिश करें, बोर्ड जाएं 4-5 लोग मिल के, तो शायद वो जल्दी भी निकल आए। देखिए, आप किसी नेता के भरोसे या किसी भी ऐसे व्यक्ति के भरोसे मत बैठिए कि वो ही करके देगा सारी चीज़ें। चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं आज अकेला अभी यहीं से बोर्ड जाके और मैं पूछ के आ सकता हूँ। सूचना का अधिकार सभी को है। आप चाहो तो आप भी अभी जाके और अपनी सूचना वहाँ से लेके आ सकते हो कि क्या स्थिति है सिलेबस को लेके। क्लियर है ना? तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी को लेके अपन मैं बात करूँ तो तैयारी के लिए देखो, बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं। ठीक है, सभी तरीके की लाइब्रेरी साइंस में आपको बुक मिल जाएंगी ना। तो वो बुक मैं तो कहता हूँ कि आप लगभग बुक लीजिए और खुद के नोट्स बनाइए। उनमें से एक टॉपिक ले लीजिए, 4-5 बुक ले लीजिए और उसमें से खुद के नोट्स बना के देखिए एक बार। और खुद के जो नोट्स काम आते हैं ना एग्जाम के टाइम में, या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए अपने पढ़ने के टाइम में, आपने यदि एक बार वो चीज़ खुद से लिख ली तो इसका मतलब आपने अपने माइंड में भी वो चीज़ लिख ली। सही है ना? तो नोट्स खुद के ही बनाओ। यहाँ कोचिंग में आपको जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं उनको बनाओ। उनके बाद में उनमें और क्या चीज़ अपन ऐड कर सकते हैं उनको खुद से ऐड कीजिए। देखिए, टीचर जो होता है ना अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है। और वो कमी ऐसे नहीं रह जाती है, वो कमी रह जाती है सिर्फ मानवीय भूल के कारण। जरूरी नहीं है कि हमें 100% याद रह जाए। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगा डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी के बारे में मैं उससे आप कुछ पूछोगे तो लगभग चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखवा दूँ। कुछ चीज़ें मुझसे मिस भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ें जो मिस हो चुकी हैं उन चीज़ों को आप अलग से अपने नोट्स बनाइए और उनको ऐड करते जाइए। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आप, और रही बात तो दोनों पार्टों की, देखिए अब की बार क्या है कि दोनों पार्ट अपने आप में कहीं ना कहीं अहमियत रखते हैं। आपका 200 नंबर का पार्ट रहेगा पहला और 200 नंबर का रहेगा दूसरा। तो क्लियर है, ये बात है कि दोनों पार्टों को लेके अपन को समान चलना है। अब की बार ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट के बल से ही सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे और 100 प्रश्न हुआ करते थे किसके? लाइब्रेरी साइंस के। तो लाइब्रेरी साइंस के जैसे 100 प्रश्न हुआ करते थे, तो उनमें से लगभग, मैं कहता हूं कि लगभग, जैसे मेरा पेपर जब हुआ तो लगभग मैंने पूरे 100 ही क्वेश्चन किए थे करने को, तो लेकिन मेरे लगभग 97-98 के लगभग सही बैठे थे लाइब्रेरी साइंस में। और जीके में फिर वो एवरेज जितना 40 के समथिंग था। तो इस तरीके से मेरे लगभग 250 मार्क्स हो गए थे, है ना। और अपनी कट ऑफ लगभग गई थी 235 के लगभग गई थी। तो लगभग मैंने 250 मार्क्स इस तरीके से वहाँ से प्राप्त किए। तो दोनों को आपको एवरेज लेके चलना है। जीके वाले पार्ट को भी एवरेज लेके चलना है और अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट को भी एवरेज लेके चलना है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आप दोनों को हैंडल करके चलोगे तो दोनों ही आपको मार्क्स देने वाले हैं और दोनों ही समान मार्क्स आपको देने वाले हैं। तो आप ये मत सोचना कि इस चीज़ को अपन छोड़ दें और इस चीज़ को अपन पढ़ लें। तो छोड़ना अपन को कुछ नहीं है, चाहे उसको थोड़ा भी पढ़ें पर पढ़ना जरूर है। और रही बात समय की, तो दोस्तों देखिए, समय आपके पास बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। समझ रहे हो? ये कम है और ज़्यादा भी है, दोनों ही चीज़ें। अब ज़्यादा कैसे है और कम कैसे? आपको पढ़ाई, देखिए, आप पढ़ाई करते जाओगे नोट्सों की या कोई भी बुक्स की, अदर बुक्सों को आप लेते जाओगे और आप अपना एक कलेक्शन बनाते जाओगे, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पढ़ाई करने का तरीका होता है, इसको स्मार्ट पढ़ाई कहते हैं। अपन को पढ़ना क्या है वो चीज़ खुद डिसाइड करके चलनी है। वो चीज़ डिसाइड करेंगे हम और आप कि किस तरीके से हमको क्या तो पढ़ना है, क्या छोड़ना है। समझ रहे हो ना? तो स्मार्ट पढ़ाई करते चलना और साथ साथ में अपन को इस तरीके से उनको डिवाइड करके चलना है कि ये चीज़ मेरे इतने उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी चीज़ों को आप छोड़ना। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो, जो काम आती हैं लाइब्रेरी में, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अनुपयोगी होती हैं। तो अनुपयोगी चीज़ें एज ए कंपटीशन को लेके अपन को नहीं पढ़नी है, अपन को पढ़ना वही है। इसलिए स्मार्ट पढ़ाई आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप अचीवमेंट करोगे उस लक्ष्य को जिसकी आप प्राप्ति में यहाँ घूम रहे हो। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से दोनों पार्ट हैं। सिलेबस को मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेबस आपका बहुत जल्दी आने वाला है फ्राइडे तक।
और कोशिश आप भी करना, कोशिश हम भी करेंगे कि सिलेबस जल्दी आए, है ना। और रही बात, तो देखिए अब मेरी मैं बात कहता हूँ कि मैंने डीलिस भी किया, बीलिस भी किया और फिर एमलिस भी किया, और फिर उसके बाद में मैंने लाइब्रेरी साइंस में ही 2 बार नेट भी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई का एक 0 लेवल से लेके अपर लेवल तक चल रहा है, और अभी भी मैं कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा टारगेट है कॉलेज लाइब्रेरियन जो पोस्ट आने वाली हैं, आपको भी पता होगा लगभग 247 के समथिंग वो पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है। उसमें मैं सहयोग लूँगा, विनीता मैडम का भी सहयोग लूँगा, और भी कई सारी ऐसी हायर एजुकेशन के लिए जो बुक आती हैं उनका भी सहयोग लूँगा, और इस तरीके से शायद मैं उस अचीवमेंट को प्राप्त भी करूँगा। समझ रहे हो ना। तो अचीवमेंट प्राप्त करना ये अपने हाथ में होता है, हम कितना परसेंट अपने आप का कितना परसेंट स्टडी को दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। स्टडी को हम कितना अपना परसेंट दे रहे हैं। अब देखिए आपका टाइम बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, तो आपको जो टाइम का एक खराब करने का जो सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। चीज़ें आपको वही मिलने वाली हैं 3 महीने के बाद। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम एक तरीके से चिपक जाते हैं, तो उन चीज़ों से चिपकना नहीं है, हमें छूटना है उनसे, और पढ़ाई से चिपकना है। समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई से जुड़िए आप, और पढ़ाई से जुड़ोगे और अपने सिर्फ 3 महीने 3.5 महीने जितना भी आपका 11 सितंबर तक का जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई में लगाइए। पढ़ाई में लगाइए, लाइब्रेरी साइंस में ही लगाइए अगर आप लाइब्रेरी साइंस की कोचिंग कर रहे हो तो। अदर चीज़ों में मत भटकना, आपको लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, देखो जैसे हम सोचते हैं कि यार मेरा लैब असिस्टेंट का और पेपर आ रहा है, मेरा रीट का और आ रहा है, तो हम सारी चीज़ों के लिए भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने जब तैयारी की थी तो मेरी तैयारी सिर्फ 3rd ग्रेड लेवल की थी। मैंने तैयारी की थी सिर्फ ग्रेड 3rd की थी, मैंने नेट की कभी तैयारी नहीं की। लेकिन मेरा एक लेवल जो था ना, इस तरीके से पहुंच गया था कि मुझे खुद को पता नहीं चला कि मेरा नेट कब हो गया। और फिर बाद में मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि यार पहली बार नेट हुआ है, शायद तुक्का लग गया होगा। फिर मैंने उसी ईयर में दूसरे सेशन का जो नेट होता है, फिर से मैंने वो पास किया। अब ये बात अलग है कि मेरी बाद में जॉब लग गई। हालांकि नेट का फॉर्म मैंने बाद में भी भरा, लेकिन नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि मेरी जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद आपको पता ही है कि आदमी मौज मस्ती में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मुझे पढ़ाई से मैं थोड़ा क्या डिस्कनेक्ट हो गया था, और मुझे दुख है आज इस बात का कि मैं पढ़ाई से डिस्कनेक्ट क्यों हो गया। मुझे आज में अगर पढ़ाई से डिस्कनेक्ट नहीं होता तो शायद मैं कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहता। लेकिन मुझे अब मेहनत करनी पड़ रही है, दुगनी मेहनत। मैं चाहता तो मेरी छुट्टियां मैं कुल्लू मनाली में जाके मनाता, लेकिन मैं आज मना रहा हूँ जयपुर में, और वो भी पढ़ाई के साथ। तो उसका कारण क्या है कि मुझे टारगेट लेना है कॉलेज लाइब्रेरियन। अब वो टारगेट मुझे कैसे मिलेगा कि मैं सारी चीज़ों को साइड करूँगा, और सारी चीज़ों को साइड करने के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगा। और दोस्तों, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है, और पढ़ाई करने का कोई ये नहीं होता है। अब विनीता मैडम को ही देख लीजिए, मैं सोचता हूँ कि जैसे इस अब ये जो है, तो इस उम्र में पढ़ाना ये नहीं है कि ये यहाँ आ गई और आपको पढ़ा दिया। ये जितनी मेहनत यहाँ करती हैं उससे चौगुनी मेहनत घर पे जाके करती होंगी जब यहाँ आके या पढ़ाती हैं। ये चीज़ मुझे कब एहसास हुई, जब मैंने खुद ने भी पढ़ाया तब। ये चीज़ें मुझे तब एहसास हुई कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीज़ों में कितना अंतर होता है। पढ़ने को तो मेरे को बुक दे दो, मैं पढ़ के दे दूँ आपको जल्दी, लेकिन उसको पढ़ाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं बताऊं कि अब की बार जो इसका कंपटीशन जो होने वाला है ना, बहुत कम होने वाला है। अब वो कम कैसे होने वाला है, आप इस कोचिंग में बच्चों को ही देख लीजिए। इसके अलावा कहीं भी बैच चल रहा हो तो मुझे बताइए। ऑफलाइन कहीं भी बैच चल रहा है, नहीं चल रहा हो तो वहाँ पर वो लोग 10-20 लड़के लड़कियाँ लेके बैठे होंगे। समझ रहे हो, ये जो 50-60 की जैसे स्ट्रेंथ यहाँ है, तो वो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब की बार रुझान नहीं है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd को लेके रुझान नहीं है लोगों का, और नहीं है तो इसका फायदा कौन उठाएगा? आप लोग। समझ रहे हो ना। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए कि अब की बार लोग कई रीट में लगे हुए हैं, कई अपनी अदर एग्जाम जिनको देनी है उनमें लगे हुए हैं। कई लोगों की सिलेबस को देख के हिम्मत ही नहीं हो रही है। समझ रहे हो ना, कई लोगों को सिलेबस, अरे यार इतना बड़ा सिलेबस, आप तो कह रहे हो स्टूडेंट की, टीचरों की हिम्मत नहीं हो रही है कि यार इसको इतने बड़े को हम पढ़ाएंगे कैसे। तो बात बराबर है। ये नहीं है कि सिलेबस बढ़ गया तो आपका एक कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, बिल्कुल नहीं। पीटीआई को देख लो आप, पीटीआई में सिलेबस इतना ही बड़ा है जितना अब लाइब्रेरी साइंस में है। पिछली बार क्या, हर बार ही पीटीआई का सिलेबस यही रहता है। जीके का जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो पीटीआई का हमेशा फर्स्ट पार्ट रहता था, और सब्जेक्ट रहती थी।
तो उसकी परसेंटेज कितनी जाती है? 40%। क्यों? क्योंकि सिलेबस बड़ा है। और सिलेबस अब की बार भी आपका यही हाल है, सिलेबस बड़ा है लेकिन कंपटीशन कम है, लोग कम जुड़ रहे हैं, अब की बार इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर आप यहाँ आए हो, आपका टाइम खराब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट लीजिए, और इंटरेस्ट लोगे तो चीज़ें आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है। अब जैसे रिजल्ट के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी 3 महीने लगातार। लगातार 3 महीने आपको सारी चीज़ें छोड़ के ओनली किताब के साथ ही आपको किताबों का लाइब्रेरियन बनना है। समझ रहे हो ना? अब देखिए, मैं आपको उदाहरण मेरे भाइयों का ही देता हूँ। मेरे जो भाई हैं फिलहाल सभी पीटीआई की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर वो यहाँ कंपटीशन में होते तो आप उनके सामने नहीं टिकते, वो मैडम भी जानती हैं। मेरे इस लाइब्रेरी साइंस में 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों में से जो अब मैं 7वां में लग गया, 6 रह गए, तो 6 जो रह गए ना, अगर उनको 3 महीने के लिए ये दे दिया जाए कि लो तुम 3 महीने पढ़ लो, तो वो 3 महीने पढ़ के ही सिलेक्शन ले जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आज वो सिलेक्शन कहाँ लेंगे? पीटीआई में लेंगे, क्योंकि उसमें पोस्ट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब मेरा वो नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे टैलेंटेड जो स्टूडेंट है वो भी आपसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए कहीं ना कहीं, कि ये चीज़ जो हुई है हमारे साथ, तो हमारे लिए पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव लेके चलिए, आपके पास समय भी बहुत है, पर पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट पढ़ाई। ठीक है, स्मार्ट पढ़ाई आप कीजिए, और वही आपके लिए बेटर है। 2 साल मैंने पीटीआई का जॉब किया, उसके बाद में मैंने वो पीटीआई की जॉब छोड़ दी। अभी मैं एज ए लाइब्रेरियन ही वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।